हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल एच स्टडी। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखना है बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 10th। ठीक है, देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के जो अग्र सिरे पर स्थित होता है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? तो न्यूरॉन को जल प्राप्त होता है कि खून प्राप्त होता है कि वायु की संकेत? ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। न्यूरॉन को क्या प्राप्त होता है? तो संकेत प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? लोहा की, वसा की, या फिर आयोडीन की, या फिर प्रोटीन की? ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसको किस चीज़ का आवश्यकता है? तो यहाँ पर होगा आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की आवश्यकता है। ठीक है, अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? ठीक है, लीडिंग जो कोशिकाएं होती है वो कहाँ पर मिलती है? वृषण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में, या फिर परावटु ग्रंथि में? ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का कहाँ पर मिलती है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वृषण में मिलती है लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं जाकर कहाँ पर एक दूसरे से मिल जाती है? तो वो जो है वृषण में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक होता है? जो पादप हार्मोन होते हैं पेड़ पौधे का, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब जितना भी हार्मोन होते हैं पेड़ पौधे के, तो उसमें जो ऑक्सीन है वो किस चीज़ में मतलब वो सहायक होता है? देखिए याद रखिएगा, ए से ऑक्सीन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लेटर आ रहा है तो पहला जो है क्या काम करेगा? तो भाई वृद्धि का काम करेगा। किसका ये काम करेगा भाई? तो पेड़ पौधे को बढ़ाने में ये काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का क्या भाग है? मस्तिष्क है, रीढ़ है, रज्जु है, इनमें से सभी? ठीक है, तो बताओ भाई इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो देखिए यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का जो भाग है, मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है और रज्जु भी है, इनमें से सभी जो है आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। अब चलिए हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। दिया है आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जितना भी हार्मोन है आप लोगों को, ये जितना भी हार्मोन है ये सब जो है ये मादा हार्मोन है। ठीक है, स्त्री का ये जो सब जो है हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये जो होगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अंडाशय से ये स्रावित होता है, अंडाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ठीक है, मादा जनन हार्मोन इनमें से कौन है? तो देखिए अभी भी हम लोग पढ़े हैं, तो जो उसमें जितना भी हार्मोन, उस क्वेश्चन नंबर ये लिखा था 43 में, एस्ट्रोजन जो हो गया आपका, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, रिलैक्सिन, तो इसमें हम लोग अंडाशय से इसको हम लोग रिलेट कराए थे। तो यहाँ पर देखिए तो वही बात हो गया मादा जनन, जैसे कि ये आपका हो गया प्रोजेस्टेरॉन, तो ये भी है। ठीक है, एस्ट्रोजन तो ये भी है, और रिलैक्सिन रहता तो वो भी होता। और ये भी याद रखिएगा एस्ट्रेडियोल, यानी कि जब ये दोनों है और ऑप्शन में दो नहीं दिया मतलब ये भी होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी जो है मादा जनन हार्मोन है। अब देखिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ठीक है, तो जुगाली किस लिए करते हैं? यहाँ पर इसको हम लोग ये क्या जी, हम लोग अपने भाषा में पागुर बोलते हैं इसको, जो है ये क्या बोलते हैं, जो जानवर है वो जो करते हैं भोजन करने के बाद, तो किस लिए वो करते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य के लिए, दूध बनाने के लिए या फिर भोजन के पचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो होगा आप लोग जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे कि भोजन को वो लोग पचाने के लिए क्या करते हैं? तो जुगाली करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के कारण बढ़ता है? ठीक है, यानी जो है आप लोगों का इसमें जो है किसके कारण ये जो है हृदय स्पंदन और ये रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। एड्रेनल के कारण जो होता है इसका क्या होता है? ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों होगा या फिर ये इनमें से कोई नहीं? ठीक है, यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा करेक्ट होगा?
ये तंत्रिका और रसायन यानी दोनों द्वारा जो होगा जैविक कार्यों का क्या होगा, नियंत्रण होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग ये जितना भी सीरीज है चैप्टर वाइज अगर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट लाएंगे तो उसमें आप लोगों का 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को आंसर यहाँ पर जो है बताना पड़ेगा, उसके अनुसार आप लोग को अगला जो है क्लास ये सब कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं, आंसर को बहुत जल्दी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को पहले रीडिंग देना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं 48 नंबर। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। देखिए, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है किस प्रकार का रसायन है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट मतलब पिछले क्लास का पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है। ये तो पहला बात कि ये पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन ये क्या करता है कि पत्तियों को जो जितना भी पत्ता होता है पेड़ पौधे में, उसको मुरझाने का काम करता है। नहीं होता, पीला पड़ जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है, तो ये जो है मुरझाने का काम करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ट्रिक बता रहे हैं कैसे, जैसे कि मतलब ये क्वेश्चन से रिलेटेड आप नहीं सोचिएगा, सोचना है कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है। ठीक है, हम पहले बता रहे हैं। तो एब्सिसिक एसिड यानी ये क्या करता है, पत्तियों को मुरझाता है, पेड़ पौधे में पत्तियों को मतलब वो पीला कर देगा, मुरझा करके वो तोड़ देगा। ठीक है, तो एब्सिसिक इसमें है ना सिसिक, यानी कोई जैसे कि कोई सिसिक करके क्या हो रहा है, रो रहा है। तो रोने का मतलब क्या, उसका पत्तियां जो है पेड़ पौधे का मुरझा रहा है, इसलिए पेड़ जो है सिसिक कर रो रहा है। इससे आप लोग को याद रहेगा कि जो एब्सिसिक एसिड होता है पेड़ पौधों का, वो क्या करता है, पत्तियों को मुरझाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसका आंसर जो है, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीन की तरह, जिबरेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह या फिर वृद्धि रोधक की तरह। तो यहाँ पर जो है आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, वृद्धि रोधक की तरह ये जो है एब्सिसिक एसिड कार्य करता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आप लोगों को दें कि पत्तियों का मुरझाना, बिल्कुल पिछला वीडियो में वो था क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम लोग राइट आंसर किए थे कि पत्तियों को जो है मुरझाने का कार्य करता है एब्सिसिक एसिड, वो ऑप्शन में था तो वो करेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ठीक है, जो बीज रहित पौधे होते हैं, ठीक है, उसके उत्पादन में कौन से सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर आप लोगों को देखना है। यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स या ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का राइट आंसर, ये ऑक्सीन और जिब्रेलिन जो है दोनों इसके जो है क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये दोनों क्या होते हैं, तो सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फल पकाने के लिए कौन सा ये जो है हार्मोन क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होगा आप लोगों का, ये देखिए ऑक्सीन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ये एथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एथिलीन जो होता है वो क्या होता है कि फल को पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। फल को पकाना है तो एथिलीन का उपयोग करेंगे, फल पक जाएगा। ठीक है, जो साथी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। ठीक है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो मस्तिष्क का जो भाग होता है ये सब सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, ये सब क्या है, मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, ये तो बोल रहा है कि कौन जो है श्वसन, ये हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मेडुला जो होता है ये जो है इसका नियंत्रण करता है, आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो देखिए लोगों को याद रहता है सेरिबेलम, देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो कौन इसमें, उसको आप लोग को क्लियरली याद रखना होगा कि जो बुद्धि का केंद्र है क्या होगा, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम ये क्या है, बुद्धि का केंद्र है, इसको याद रखिए, इसको नहीं मारना है। सेरिबेलम गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सेरिब्रम यानी कि जो देखिए सेरिबेलम, सेरिब्रम छोटा है। ठीक है, यानी छोटे में ये काम कर दे रहा है। ठीक है, तो यानी ये बहुत क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो सेरिब्रम जो छोटा रहेगा उसी को हम लोग करेक्ट करेंगे। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है भाई, तो सेरिब्रम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सभी लोग देखिएगा। हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, अंतःस्रावी से कि बाह्यस्रावी से, नालिका ग्रंथि से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होगा, अंदर से स्रावित होगा, अंतः ग्रंथि से। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन। एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है ये हार्मोन है, तो ये किस प्रकार का हार्मोन है, नर हार्मोन है या फिर मादा हार्मोन है। ठीक है, तो ये देखिए एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन याद रखिएगा कि ये नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन है, तो नरलिंग हार्मोन है, नर के ये हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोजन
स्रावित होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एस्ट्रोजन जो है वो क्या है, ये आप लोगों का मादा हार्मोन है। तो मादा हार्मोन है तो यहाँ पर जो होगा वृषण नहीं होगा, लैंगिक दीपिका थायराइड ग्रंथि नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय से, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर आप लोगों का दिया है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, आप लोगों का ऑप्शन है प्यूटरी, थायराइड, वृषण या फिर यकृत, ठीक है। इसको आप लोग आंसर सोचना होगा, इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यकृत जो है आप लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथि है भाई, तो प्यूटरी अंतःस्रावी है, थायराइड क्या है अंतःस्रावी है, वृषण क्या है अंतःस्रावी है, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यकृत जो है आप लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर एंड्रोजन, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर राइट आंसर एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एंड्रोजन, यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए हो रहा है, ये सब टारगेट, ये जो गाइड है टारगेट का आप लोगों का इस साल का, ठीक है, तो उसी में से आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। ये सब जो है जितना भी क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। अब देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, ठीक है। इनसे जिनके कारण जलन का अनुभव होता है यह अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है, ठीक है। यानी जो मधुमक्खी जो है डंक मारती है तो उसमें डंक में से कौन सा जो है अम्ल निकल के ये लगता है जिससे हम लोग का बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेथनोइक अम्ल, ठीक है। कौन सा ये उसमें से अम्ल निकलता है, मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये आएगा फिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो हम बताए हैं कि याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र का बोलेगा तो क्या हम लोग को मारना है न्यूरॉन, और आप लोगों का पूछेगा ब्रिक का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो क्या मारना है नेफ्रॉन। इसको आप लोग रट जाइए, ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा, छप चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का जो तंत्रिका तंत्र की बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर न्यूरॉन दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। न्यूरॉन हो जाएगा आप लोगों का 59 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, ठीक है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है, उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन या फिर आवेग, ठीक है। तो उद्दीपन ये क्या बोलते हैं, रासायनिक दूत किसे बोलते हैं, रासायनिक का दूत, तो यहाँ पर होगा आप लोगों का हार्मोन जो होता है रासायनिक का दूत होता है, इसे बोला जाता है हार्मोन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, ठीक है। संवेदीग्राही कौन सा अंग जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कान, आँख, नाक या फिर दिमाग, ठीक है। मतलब कहाँ पर संवेदी जो है वो मतलब किसी को अगर टच करते हैं तो कहाँ पर वो ग्रहण नहीं करेगा। कान पर देखिए कुछ तरह का हम लोग संवेदी अंग इसको पता मतलब हो जाएगा, आँख से भी किस तरह का दिक्कत हो तो पता चल जाएगा, नाक से भी। लेकिन जो दिमाग है ये क्या है, संवेदी ग्राही मतलब ये अंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। कौन आप लोग का ये जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या फिर वृषण, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जो होता है वो अंत और बाह्य जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, ठीक है। यानी वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है पादपों में पाए जाने वाला। ऑप्शन आप लोगों का है यहाँ पर जिब्रेलिन, एड्रेनालिन, ये इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये जो है वृद्धि हार्मोन यानी कौन पेड़ पौधे की ऊंचाइयों को बढ़ाता है यानी कि बहुत ऊंचा बनाता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जिब्रेलिन। याद रखिएगा जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है, पेड़ पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है पेड़ पौधे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निकलता है, ठीक है। मेरुरज्जु जो है कहाँ से निकलता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या फिर पोन्स, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है आप लोग को बताना है यहाँ पर। तो याद रखिएगा मेरुरज्जु जो है कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले जो चैप्टर होगा जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो देखिए पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कैसे होगा, पतियों द्वारा या फिर फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, तो फूलों के द्वारा होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। मानव मादा के जनन अंग का भाग जो है वो कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंडाशय जो है ये मादा जनन अंग है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी नालिका ये भी है। ये सब क्या है भाई, मादा जनन अंग है, ठीक है। ये तीनों क्या है, मादा जनन। ये क्या बोलते हैं इसको, शुक्रवाहिका बोलेंगे, ठीक है। मिसप्रिंट है यहाँ पर, शुक्रवाहिका। ये जो है आप लोगों का नर जनन अंग है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये नहीं है आप लोगों का। ये कौन सा भाग है, तो ये क्या है, नर जनन भाग, ठीक है, भाग है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, किण्वन कहेंगे कि बौनापन या फिर मधुमेह। तो देखिए यहाँ पर ये कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को यहाँ पर ये कोई आंसर इसमें करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ठीक है। कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सरसों, गुड़हल, ठीक है, पपीता या फिर मटर, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि पपीता जो है आप लोगों का एक लिंगी पादप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पपीता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है आप लोगों को बताना है। अमीबा होगा कि यीस्ट होगा कि मलेरिया होगा कि या फिर पैरामीशियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन जो होता है आप लोगों का यहाँ पर याद रखिएगा कि यीस्ट में क्या होता है, तो यीस्ट में मुकुलन होता है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों यानी कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, ठीक है। तो नर प्रजनन इसमें ऐसे ही ये देखिए स्पष्ट है, पुंकेसर, पुंकेसर यानी कि पुरुष, ठीक है, नर यानी कि पुरुष, पुंकेसर यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुंकेसर जो है वो क्या है, पुरुष जनन अंग है, नर जनन ये फूलों का अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, द्विखंडन होता है, ठीक है। किसमें जो है द्विखंडन, जो विभाजन होकर वो अपना अपना जो है जीवन यापन करते हैं, अलग बन जाएगा, एक अलग बन जाएगा। अमीबा होगा या फिर पैरामीशियम या फिर लिस्मेनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग का आंसर बताना है। तो देखिए जो अमीबा का होता है क्या होता है, द्विविखंडन हो जाता है। अमीबा जो है 2 भागों में बढ़ जाते हैं, वो अपना अलग जीवन यापन करेगा, वो अपना अलग जीवन यापन करेगा, यानी कि एक से वे 2 बन जाते हैं अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विखंडन हो जाएगा। एक छोटा सा जीव है ऐसे, इसमें से टूट टूट कर बहुत छोटा 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 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुविखंडन निम्न में से कोष में किस में होता है, अमीबा में, हाइड्रा में, यीस्ट में या फिर मलेरिया परजीवी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, अमीबा तो वैसे ही नहीं होगा, इसमें द्विविखंडन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मलेरिया परजीवी जो होता है उसमें बहुविखंडन होता है, बहुत सारा विखंडन होता है, एक से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है साथियों, तो हम लोग जो है यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन जो है अंत होता है। नेक्स्ट जो है क्लास में 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का जो है आप लोग चैनल पर जुड़ते जाइए। देखिए बहुत सारे लोग जो है इस माह में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों का नेक्स्ट का आगे जो है क्वेश्चनों से किया जाएगा, ठीक है। क्लास पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को और चैनल को जरूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।